हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मद्रास फर्टिलाइजर इस स्टॉक के बारे में बात करने रहे। एक कंपनी गवर्नमेंट के पास 60% का स्टेक होल्ड करती है गवर्नमेंट इस कंपनी का। तो इस स्टॉक के अंदर हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर इन दिनों के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह से है, और इसके बाद हम चार्ट को भी देखेंगे कि चार्ट के ऊपर हमें किस तरह से ब्रेकआउट होता है दिख रहा है। क्या हम इस स्टॉक का बाय कर सकते हैं क्या नहीं, थे पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अभी 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज हमें 3% की तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर अगर हम यहाँ पे देते तो कितने शानदार रिटर्न दिए। मतलब 110% के रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब 25 का लो लगाए, अगर हाई देखे तो 65 का। तो इतने शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर दिखाई है। एक फर्टिलाइजर एग्री केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इसकी मार्केट कैप देखते थे 1040 करोड़ रुपीज़ की इसकी मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है, स्टॉक डिविडेंड नहीं देता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें पिछले साल से यहाँ पे इस क्वार्टरली हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। हर साल कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें होती हुई दिख रही है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हर साल से कंपनी 2020 में लॉस में चल रही थी। 2021 में कंपनी ने 2.87 का प्रॉफिट, यहाँ पे करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। अब कंपनी का अच्छा खासा कंपनी 2022 में अच्छा खासा प्रॉफिट में कंपनी अभी चल रही है। तो देखिए, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई और अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट में कंपनी चल रही है। तो कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल को देखते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो चलो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें 85% प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। म्यूचुअल फंड की हमें यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं देखने को मिले। एफआईएस की भी यहाँ पे हमें कोई भी होल्डिंग देखने को नहीं मिले। अगर डीआईएस की देते 0.02% की हमें डीआईएस की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर रिटेल की 14.71% की स्टॉक के अंदर हमें होल्डिंग देखने को मिल रही। तो देखिए, फाइनेंशियल अच्छे खासे है, प्रमोटर के हाथ में अच्छा खासा हिस्सा है। इसके साथ 60% का स्टेक तो गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो क्विकली चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें किस तरह से स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है मद्रास फर्टिलाइजर। यहाँ पे हमने 1 डे की टाइम फ्रेम लगा के रखी। देखिए, इस स्टॉक के अंदर हम पैटर्न को देखते हैं तो ये एक स्टॉक बॉक्स बनाता है, फिर उसका ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे भी देखो, बहुत दिनों के बाद बॉक्स बना है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे भी देखिए बॉक्स बना, ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए, पैटर्न को आप फाइंड आउट कीजिए कि जैसे हर एक इंसान के हर नेचर अलग होता है, उसी तरह हर एक स्टॉक का भी पैटर्न अलग होता है। तो जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है, बॉक्स बना के ब्रेकआउट, बॉक्स बना के ब्रेकआउट, तो देखिए अभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब आगे हमें इस स्टॉक के अंदर और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो इस स्टॉक के अंदर हमें सस्टेनेबल एक बाइंग देखने को मिले। मतलब स्टॉक धीरे 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 ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, इस स्टॉक को अगर आप बाय कर लेते तो आपको बहुत ही पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को समझ लो कि ये नहीं कि आज लिया और कल बिल्कुल भी नहीं होने वाला ये स्टॉक। इस स्टॉक के आपको बहुत ही पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी स्टॉक को होल्ड करने में। तो आप स्टॉक को यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद रिटर्स भी स्टॉक हो रहा है। अगर यहाँ पे दे दो तो 55 के एसएल के साथ आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। 55 के नीचे निकलते हैं तो आप डेफिनेटली स्टॉक से अपने एसएल देके निकल सकते हैं। लेकिन जब तक 55 के ऊपर स्टॉक रहेगा, हमें अच्छे खासी तेजी के संकेत स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं तो आप स्टॉक को बहुत ही पेशेंटली आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अगर मोमेंटम के लिए आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो कि 55 के एसएल से आपको स्टॉक को बाय कर सकते हो। आने वाले दिनों के अंदर आपको स्टॉक 80 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, यहाँ से 12 पॉइंट का मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट कर रही है
20% का 12% या 20% का मोमेंटम यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए कोई भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो डेफिनेटली 20% या 12% का मोमेंटम हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक में अंदर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत तेज़ी से उनके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो फट जाते। तो ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आया है, एक बॉक्स के अंदर कामकाज करने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। देखिए मोमेंटम ट्रेडर हो तो 55 के एसएल से बाय कर सकते हो, अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा पेशेंटली। उसी तरह लॉन्ग टर्म के अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, फिर भी आपको बहुत ही पेशेंटली स्टॉक को आपको होल्ड करने पड़ेगा, बहुत ही सब्र रख के आपको स्टॉक को रखना पड़ेगा, तभी आपको स्टॉक के अंदर पैसा बनेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।